हो गया स्टार्ट कैमरा। आज की जो क्लास होगी बस 10 मिनट की मोटिवेशनल होगी। मैं दे दूंगा आपका जवाब बाद में, क्योंकि लिमिटेड टाइम मेरे पास है, आपका दे दूंगा जवाब। मोटिवेशनल क्लास होगी। इसमें एक चीज मैं बताता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आई एम द ग्रेट, मैं हमेशा कहता हूं वी आर ग्रेट, हम सब महान हैं। लेकिन इस वक्त जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सबके साथ में एक कॉमन चीज है कि सर सबके साथ प्रॉब्लम है। घर वाली नहीं, पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम सबके साथ है। अगर मैं कहूं कि आपके पास कितनी प्रॉब्लम है, तो आप कह दोगे सुजीत सर सॉल्यूशन तो कुछ भी नहीं, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ले लो आप, मैं इसके बदले में जो है इंटरेस्ट भी दूंगा, लेकिन ले लो। और उसमें एक क्वेश्चन और पूछ दूं आपसे कि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो पता है यहां पे 99% स्टूडेंट बैठे होंगे जो सीधा एक ही चीज कहेंगे, सुजीत सर टाइम मैनेजमेंट। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ना सुजीत सर, तो इस बार पक्का एसडीएम। एसडीएम का पोस्ट नहीं है, हमको पता था, इसीलिए बोल रहे हैं। पिछले लोग पीछे से कर रहे होंगे सुजीत सर पोस्ट तो है नहीं, आप एसडीएम बोल। डीएसपी है ना, बनिएगा ना, मेंस क्लियर होगा ना, इंटरव्यू होगा ना क्लियर, तभी तो पोस्ट मिलेगी, है ना। चलिए आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, और सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि सुजीत सर कितने घंटे पढ़ा जाए। आज तक आपका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आ जाइए, कहीं भी आप देख लीजिए कितने घंटे पढ़ा जाए, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाता है, किताब से लेके वीडियो में अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन होता है, और आप मोटिवेट भी हो जाओगे। लेकिन उसके रियलिटी में जब उतरोगे तो आपको हवा ही नहीं लगेगी, यार ये मामला क्या है। क्योंकि अगर मैं यहां पे कहूं कि 10 घंटा पढ़ना है, आपका एनर्जी लेवल है कहां 10 घंटे का। मेरे कहने से कैसे आप 10 घंटे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप हमको बहुत मानते हैं, तो बहुत मानने का मतलब थोड़ी है सुजीत सर कि मैं अपनी जान दे दूंगा। है कोई ऐसा जो हमारे लिए जान दे दे? अरे सुजीत सर ऐसा बात मत बोला करो, बस मानता हूं उतना ही तक है, जान देने का सवाल नहीं उठता। आपके पास में लिमिटेड सब कुछ है, लेकिन सच बात यह है कि आपके पास लिमिटेड है, क्योंकि सिचुएशन को देख के आपको प्रेजेंटेशन देना होगा। बात समझ में आ रही ना। 2 महीने में कभी कंप्लीट नहीं होता सिलेबस। 2 महीने आयोग टाइम दे दिया ना, कंप्लीट सब करवाएंगे ना, होगा ना कंप्लीट। थोड़ा फास्ट चलना होगा, थोड़ा आपको भी थोड़ा हमको, हो जाएगा ना कंप्लीट। तो इसका सीधा सा मतलब है सिचुएशन के प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ये तो क्लियर हो गया। अब पढ़ा कितने जाए। जिसने घंटे को पकड़ लिया वो सच बात है वो पढ़ता ही नहीं है। और ये सारी बातें मेंस के लिए है। घंटे को देखना ही बंद कर दीजिए। आप जिस समय पढ़ने के लिए बैठ गए हैं ना, जब पढ़ने बैठिएगा ना, एक रियलिटी बस बता रहा हूं, आपके दिमाग के अंदर इतनी सारी फ्रीक्वेंसी चलेगी, इतनी सारी थिंकिंग चलेगी, आपको पढ़ाई से लेके सब कुछ उसी समय याद आता है। कभी पकड़े माइंड को पकड़ने की कोशिश किए हैं? आप पढ़ने बैठ जाइए, दुनिया की हर यादें, पता ना वो चली गई हैं भी कि नहीं है, पता ना कैसा मिलेगा, अगर एसडीएम बन जाएंगे, अगर वो चली गई तो क्या फायदा होगा बनने से एसडीएम। अजीब अजीब ख्याल आते हैं, और ऐसे ख्याल जब आते हैं ना तो दिल नहीं कहता, बड़ा रो देता है। बाद में बन जाएंगे, अभी पहले उनका ख्याल कर लेते हैं, होता है ना, बड़ा खुश। देखो तो सर दिल की बात बता रहे हैं, मैं कोई दिल की बात नहीं बताऊंगा, कोई रोमांटिक बातें नहीं कर रहा हूं। रियलिटी यही होती है कि जिस समय आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, ऐसे ऐसे हजारों तमाम घटनाएं आपके आंखों के सामने से आपके दिमाग पे जाके क्या करती है, फोकस करती है और आपको चौपट करके रख देती है। पिछले 15 साल से आप पढ़ रहे हैं, कभी सोचिए, मैं कोई ताने नहीं दे रहा हूं, 15 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ा कैसे जाए। गाना हम भी गाते हैं, गाना लता मंगेशकर भी गाती है, आप हमारा सुनिएगा उनका सुनिएगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है ना कि ये कला क्या है गाने का, हमको नहीं पता। गा तो हम भी देते हैं, लेकिन हमारा कौन सुनेगा? सिर्फ हम सुनेंगे और हमारे परिवार वाले सुनेंगे। कभी मजबूरी है परिवार का तो सुन लो। क्लियर हो रही ना बात, समझ में आ रही? हम पढ़ते हैं लेकिन पढ़ाई की कला ही कोई हमें नहीं बता पाता, या कि पढ़ा कैसे जाए। सबको इतिहास से लेके राजनीतिक शास्त्र से लेके करंट अफेयर तक सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन कैसे पढ़ा जाए, उसको किस वे में पढ़ा जाए कि हम एक बार पढ़ें और कंप्लीटली हमारे अंदर चला जाए। यही सबसे बड़ी समस्या। जिस समय आप किताब खोलते हैं उस समय क्या लगता है आपको, आज माय गॉड मैं तो 5 चैप्टर पढ़ ली, तुम कितना पढ़ी हो? मैं तो 2 चैप्टर पढ़ी हूं।
अब दूसरा वाला जो है, घर जाते डिप्रेस, ओ माय गॉड मैं 2 ही चैप्टर पढ़े हूं, 10 चैप्टर पढ़ के चल जाओ। लेकिन हमारे दिमाग में रहता कहां है, ये तो सोचो। जो चीज अंदर जा रहा है परमानेंट जा रहा है या नहीं जा रहा है? क्योंकि आपको पता है जिस महासंग्राम में उतरे हैं ना, उसमें कितना टाइम लगेगा किसी को पता नहीं है। इस बात को आप सोच लीजिए। और जिंदगी का अंतिम दरवाजा है। यहां के बाद आप नहीं कहिएगा पापा एक काम करते हैं आईआईटी की तैयारी कर लो, है कोई बोलने वाला? यहां वनडे की तैयारी करिएगा, अब संभव नहीं है। यह जिंदगी का अंतिम दरवाजा है, एनी हाउ टूटना चाहिए। अगर नहीं टूट रहा है, सोचिए समस्या कितनी बड़ी होने वाली है, विकराल। क्योंकि बाहर जो है एक बेरोजगारों की फौज बैठी हुई है। मैं डरा नहीं रहा हूं। अगर यहां अपना 100% नहीं दिए तो बाहर आपको धक्का खाना पड़ेगा। 10,000 की नौकरी के लिए 12 घंटे काम करने पड़ेंगे आपको। उसके बाद भी पता नहीं कैसी कैसी ताने दी जाएगी, आपको अंदाजा नहीं है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा ही सिचुएशन है बाहर। और जिस समय ये जिंदगी आप जी रहे हैं ना, इससे बेहतरीन जिंदगी कभी हो ही नहीं सकती है। आज आपको बोझ लग रही है ना, क्या सुजीत सर वही चीज, वही हिस्ट्री, वही ये वही वो। जब ये समय समाप्त हो जाएगा ना, तो एक बार बैक जाइए, तब समझ में आएगा क्या लाइफ थी यार। ये लाइफ हम मिस कर दिए। काश अगर थोड़ी मेहनत और कर दिए होते तो कहीं और चले गए होते। काश आएगा जिंदगी में। क्यों? क्योंकि हमारा कर्म अच्छा नहीं था, कहीं ना कहीं हम बेईमानी किए थे। जो लोग को जितना मार्क्स आ रहा है ना, सच बात बताऊं, वो डिजर्विंग ही उतना ही के लायक था। मैं शब्दों का खेल खेल दूं, मैं कहूं कि तुम्हारे साथ ये हो गया, तुम्हारे साथ वो हो गया, सहानुभूति सिंपैथिक दे दूं, सच बात है तुम्हारे डिजर्विंग वही है। तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लो, अगले बार अच्छा हो जाएगा। एक बार करके तो देखो, पक्का आएगा, क्यों नहीं आएगा। अब दूसरी बात रहा कि सुजीत सर एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि ताने देने वाले लंबे एक फौज खड़ी है। आप सिलेक्शन हो ले लोगे, अच्छा सुजीत कांग्रेचुलेशन बेटा, बहुत बड़ा नाम तुमने किया समाज में। होता है ना, वो कांग्रेचुलेशन हंस के दे रहे हैं, दिल उनका रो रहा। पता है क्यों? ये कर गया, मेरा बेटा क्यों नहीं किया? और अगर आपने फेल करके चले गए, मुझे तो पता ही था, बाप के पास पैसा था भेज दिया, बड़ा इंटेलिजेंट समझ रहा था, पढ़ेगी बेटिया, पढ़ेगी बेटिया, बेटिया तो बढ़ गई, पढ़ी कहां? बढ़ने का मतलब उम्र बढ़ गई, यही होता। मैं कोई गलत नहीं बता रहा हूं, हर घर हर गांव की यही कहानी है। लोग आपका जानते हैं ताना देने के लिए पृष्ठभूमि तैयार करके बैठे हुए हैं गांव में। सच बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं, आपकी पृष्ठभूमि तैयार है, क्योंकि उन्हें मसाला मिल जाए। अच्छा, सक्सेस से ज्यादा चर्चा आपकी अनसक्सेस की है। आप भले शांत हो जाइएगा, गांव वाले के लिए तो एक बड़का मौका दे दीजिएगा। समझिए इस बात को। और इससे बेहतर है, हमेशा नॉर्मल रहिए, नॉर्मल की तरह बिहेव कीजिए, नॉर्मल बनने की कोशिश कीजिए। सिलेक्शन 100% हो जाएगा। जहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनिएगा, आपके साथ क्या होगा आपको पता नहीं है, क्योंकि जीता जागता उदाहरण आपके सामने ही खड़ा है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए बार बार यही कहता हूं, जो मेरे साथ हो वो आप लोग के साथ कभी ना हो। बहुत ताने देता हूं, कर भी बोलता हूं, और एक लाइन यूज कर देता हूं, दिल की बात है, इसलिए आप लोग शांत हो जाते हैं, बोलते हैं दिल की तो बात है। ये एक ऐसा फील्ड है जहां पे नॉर्मल बन के रहना पड़ेगा आपको। नॉर्मल बन जाइए, आपका रिजल्ट हो जाएगा, श्योर हो जाएगा। हो रहा लोगों का, आपको पता नहीं है। 200 लड़के का इंटरव्यू ले रहे हैं, एकदम सिंपल है, सबके सब सिंपल है, एक में भी एटीट्यूड नहीं है। और जिनका नहीं होना है उनका देख लो, तमाशा दिख जाएगा आपको। इसलिए नॉर्मल रहिए अगर रिजल्ट आपको देना है तो। बाकी जैसे जिंदगी चल रही है वैसे तो चला ही जाएगा। और एक लास्ट और अंतिम बात, सुधार। सुधार कैसे किया जाए? क्लियर है ना? कैमरे को देखिए, सही है। सुधार कैसे किया जाए? क्योंकि आदत बड़ी प्यारी है। अब कहीं सुजीत सर ये आदत का फंडा क्या यूज किया? कोई ऐसे लोग होंगे जिनके दोस्त होंगे, महिला मित्र भी होंगे, पुरुष मित्र भी होंगे, दोनों के साथ अच्छी बात है, कोई खराब नहीं, प्यार करना कोई खराब बात नहीं है, बस थोड़ा सा टर्म यूज करते हैं हम।
अगर मैं आपको यह बताऊं कि 4 घंटे आप बात करते हैं, अगर 3 घंटे बात करने के लिए कहूं तो सुजीत सर आप क्या सोचते हो, यह संभव है क्या? संभव क्या नहीं है। आपको आदत सुधारनी है, क्योंकि उगते हुए सूरज रखना होगा, क्योंकि आदत अगर सुधरेगी तो रिजल्ट आपका सुधर जाएगा। सारा खेल आदत से ही शुरुआत होती है और आंसू के साथ में समाप्त हो जाती है। आपने जो आदत लगाया था, आपको आज पता चल रहा होगा कि सुजीत सर किस मुकाम पे हम आके खड़े हैं। उस समय गुस्साते थे ना तो बुरा लगता था, सुजीत सर आप मतलब पढ़ाने पे ध्यान दो ना, हम लोग कुछ कर रहे हैं करने दो ना। अरे क्यों करने दें? कल आपके साथ बुरा होगा तो आप ही को रोना पड़ेगा, मुझे थोड़ी रोना है। आप गए, कल दूसरा कोई आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, यहां तो आने का सिलसिला लगा हुआ है। लेकिन आपका वक्त अगर चला जाएगा तो क्या कम करोगे? आपके पास में लिमिटेड टाइम है, लड़कियों के साथ तो और स्पेशल है, लिमिटेड टाइम है। इस लिमिटेड टाइम में ही आपको धमाका करना है, और लिमिटेड टाइम में अगर धमाका करना है तो हर चीज परफेक्शन के साथ करना होगा। हम आके पटना में मजा करने के लिए नहीं आए, और ना ही किराए के रूम में जिंदगी बिताने के लिए आए हैं। हम आए हैं अपना बेस्ट देंगे और चलते बनेंगे। सिस्टम के अंदर भी तो जाइएगा, अगर आप सिस्टम के अंदर नहीं जाइएगा तो कोई बेवकूफ इंसान चला जाएगा, क्योंकि सिस्टम में कोई भी बेवकूफ नहीं है, सच बात यह है, लेकिन उससे बेहतरीन आप लोग हैं। अगर आप लोग जाइएगा तो शायद न्याय कर पाइएगा, और अगर आप लोग यहीं बैठे रह जाइएगा तो फिर वहां कौन जाएगा? 1 मिनट के लिए सोचिएगा, कभी जिंदगी में वक्त मिले तो रोक के पूछिएगा। यहां सिर्फ पढ़ने के लिए आए हैं, किसी को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आए कि वहां फोन लगा दिए, वहां फोन लगा दिए, उससे बात करें। अरे नहीं, फोन लगाने का शौक है तो मम्मी से बात करो ना, पापा से बात करो ना, ये हमारे सबसे प्रिय हैं, हमसे बात करो ना, हम भी तो हैं। अलग बात है नंबर नहीं लगता है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम तो मिल ही जाते हैं, ठीक है ना। तो आज का सेशन यहीं तक रहा, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब सर का टाइमिंग है, मेरा टाइम